हेलो गाइस, दिस इज इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है? और मैंने गॉस थ्योरम लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था आप लोगों को। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज ही मेरी गॉस थ्योरम थर्ड की वीडियो है। तो गॉस थ्योरम में एक लास्ट एप्लीकेशन बचा था जो हम लोग आज करने वाले हैं, वो है केस 4, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो एक स्फेरिकल शेल है, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करना है। अब यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इस पर्टिकुलर मैंने स्फेयर को एक चार्ज दिया है प्लस क्यू। तो मुझे पता है चार्ज जब मैं प्लस क्यू दूंगा तो वो पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो सारा चार्ज सरफेस पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लस का चार्ज क्यू दिया, वो पूरा चार्ज कहाँ हो गया? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मुझे इन प्लस चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और जैसा कि हम लोग ने मैंने बताया था आपको कि गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो इसके बाहर हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो स्फेयर के बाहर गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो भी कैसी बनेगी? स्फेरिकल ही बनेगी। ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। तो स्फेरिकल बन गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगह पे निकालेंगे, 3 जगह पे एक्चुअली निकालेंगे। एक तो हम लोग बाहर निकालेंगे, सरफेस के बाहर, ये पॉइंट मान लिया P। एक निकालेंगे जस्ट सरफेस पे, इसको मान लेते हैं P'। और एक निकालेंगे सरफेस के अंदर। तो ये रेडियस मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R जो स्फेयर की है। और बाहर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और स्फेयर की जो रेडियस है वो मैंने मान ली है कैपिटल R। तो एक बार हम लोग बाहर निकालेंगे और एक बार इनसाइड निकालेंगे और एक बार सरफेस पे निकालेंगे। 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल कर इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो बेसिक एकदम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए डॉट डी ए। तो ओवर क्लोज सरफेस निकालेंगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। और थीटा अगर देखें तो 0 हो जाएगा। कैसे? हम पहले बाहर निकाल रहे हैं तो आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। पहले जो निकाल रहे हैं वो आउटसाइड केस के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ, यहाँ पे माने लेंथ एलिमेंट, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया मान रहे हैं, ये एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से आउटवर्ड ही होगी, आउटवर्ड निकलेगी। और एरिया वेक्टर भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से थीटा मैंने 0 लिया है। अब कॉस 0 की वैल्यू आप लोग को पता है कितनी होती है? 1 होती है। तो ये बचेगा ई डी ए। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ई डी ए। ई की वैल्यू हमें तो निकालनी है, तो ई कॉन्स्टेंट है, ई को बाहर कर लेते हैं। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। और टोटल एरिया की बात करें, यहाँ से टोटल जो एरिया आएगा वो आएगा 4πr²। लेकिन अगर हम लोग पहले तो बाहर आउटसाइड निकाल रहे हैं, यानी एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, और उसकी डिस्टेंस है कितनी सेंटर से? स्मॉल r है। तो 4πr², ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम लोग को क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और देख लें यहाँ पर। जब मैंने बताया था जब चार्ज एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसी चार्ज डेंसिटी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिग्मा के फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, हम लोग इसी के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से भी फ्लक्स आया, इक्वेशन 2 से भी फ्लक्स आया, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ। ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 के इक्वेट करते हैं। 1 से हमारा फॉर्मूला क्या है? E इंटू 4πr²। और 2 से फॉर्मूला क्या है? Q/ε0। कंपेयर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इस टर्म को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड। तो अभी मैंने आउटसाइड निकाल लिया। अब हम लोग कहाँ निकाल लेते हैं? एट द सरफेस निकाल लेते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला चेक कर लो, ये फॉर्मूला वही निकला है जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में निकाला था। तो अब निकाल लेते हैं एट द सरफेस। तो सरफेस पे ये जो स्मॉल r है, वो सरफेस पे स्मॉल r क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। तो बस चेंज कर देते हैं। तो एट सरफेस स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E का 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पर? सरफेस पे। अब निकाल लेते हैं इनसाइड। तो आप जैसा कि देख रहे थे, मैंने बताया था इनसाइड पहले तो चार्ज था प्लस Q, वो पूरा चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। तो अंदर कोई चार्ज बचा है? नहीं बचा है चार्ज। तो जब अंदर चार्ज नहीं बचा है, नहीं चार्ज इनसाइड क्या हो गया? 0 है। अच्छा, चार्ज 0 है तो हम लोग फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला कर लेते हैं, Q/ε0 कर लें या ये वाला फॉर्मूला कर लें। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो अगर चार्ज 0 है तो आप मुझे बताओ फ्लक्स भी कितना होगा? 0 होगा बाय गॉस थ्योरम, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, Q 0 तो फ्लक्स भी 0।
और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकला इक्वेशन 1 से, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप बताओ E कितना आ जाएगा, E भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने, कहाँ पर, बाहर सरफेस पे और इनसाइड। यानी एक बात ये पता चल गया कि अगर सेंटर पे इनसाइड सरफेस के कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये था हमारा केस 4। इस तरीके से मैंने 3 केसेस आपकी लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम 2 में बताए हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट गॉस थ्योरम 1 में बताए थे और कुछ क्वेश्चन अभी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, अब देख रहे होगे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं गॉस थ्योरम के। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे, 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नॉर्मल है और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो मैं भी जूम कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का, फिर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, एंड अनदर क्वेश्चन इज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -750 थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद द चार्ज एट द सेंटर। तो हमें रेडियस दी हुई है और फ्लक्स दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि अगर रेडियस डबल कर दें तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो फ्लक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला मेंशन करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ε0 तो कांस्टेंट है, सो फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले पार्ट में रेडियस डबल कर रहा है। अच्छा, रेडियस डबल करने से क्या चार्ज पे कोई फर्क आना है, कोई भी फर्क नहीं आना है। तो चार्ज सेम रहेगा तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम, विच इज -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स। तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। अब फ्लक्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, Q/ε0 होता है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है, 750। Q की वैल्यू निकालनी है और ε0 की वैल्यू पता है आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो और चार्ज का जो नेचर आएगा वो नेगेटिव नेचर आएगा, बिकॉज फ्लक्स के जो फॉर्मूले में साइन दिया वो माइनस दिया, तो चार्ज का नेचर भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों पार्ट्स को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कंडक्टर ए है जिसमें कैविटी दी हुई है। ये कैविटी मैंने बना रखी है उस पर्टिकुलर कंडक्टर की। अच्छा, इसको क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्ज आप क्यू दे रहे हो। यहाँ पे चार्ज आपने क्यू दिया है तो आपको ये शो करना है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है, तो इससे क्या प्रूफ कर दूंगा मैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ आ चुका है, सरफेस पे आ चुका है, तभी तो हम इस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, सबसे पहले तो कैविटी के बाहर मैं क्या बना रहा हूँ, गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। तो मैंने कैविटी के बाहर गॉसियन सरफेस बना लिए। अब कैविटी के बाहर गॉसियन सरफेस बनाई। अभी बताओ कैविटी पे अभी तो कोई चार्ज है नहीं यहाँ पर, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, कोई नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने जब गॉसियन सरफेस बनाई है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी नहीं। गॉसियन सरफेस हम लोग चार्ज पार्टिकल के अंदर बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इट मीन्स फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। और फ्लक्स अगर 0 है तो फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं बचा है। तो हमने शो कर दिया कि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, यानी सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। इसको करने का एक और वे है जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ। ये तो एक वे था और मैं दूसरा वे बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा ईजी है, समझने लायक है। हमसे कह रहा है हमने चार्ज जो दिया है वो कितना दिया है, सेंटर पे क्यू दिया है। दूसरा मेथड है, क्यू दिया है कैविटी में चार्ज क्यू। अब आप ये सोच के देखो, अगर कैविटी पे चार्ज है प्लस क्यू तो बाहर चार्ज अपने आप कौन सा बनने लगेगा, माइनस का क्यू बनने लगेगा। तो बाहर पूरा चार्ज कौन सा बनेगा, माइनस बनेगा, ड्यू टू इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर चार्ज अंदर प्लस का क्यू था तो बाहर क्या बन जाएगा, माइनस का क्यू। अच्छा, यहाँ पे पूरा जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो माइनस का क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहाँ माइनस क्यू है तो उसके बाहर क्या बन जाएगा, प्लस का क्यू बन जाएगा। अब यानी ये जो चार्ज था वो अल्टीमेटली कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अंदर वाले आपस में एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसिल आउट कर गए। तो अंदर नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ जा चुका है, अभी सरफेस पे चार्ज आ चुका है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आप हमसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर हम लोग जैसे भी होगा उसको कर सकते हैं। तो इस संडे को हमारा लाइव डाउट सेशन है, तो उस डाउट सेशन में जो भी डाउट्स होते हैं तो क्लास 12 के लिए मोस्ट वेलकम। आप आओ और अपने डाउट्स को कंसर्न करो। एंड नेक्स्ट वीक में हम लोग चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो थैंक यू गाइस।